दोस्तों मुझे याद है साल 2014 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, मतलब वोटिंग होने वाला था, और मार्च के अंत में देश के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री उस वक्त प्रत्याशी थे नरेंद्र मोदी, मोतिहारी के गांधी मैदान से एक घोषणा उन्होंने किया था। उन्होंने घोषणा किया था कि अगली बार जब 2019 में हम वोट मांगने आएंगे तो इसी मोतिहारी के बंद पड़े चीनी मिल से जो चीनी का उत्पादन होगा उससे बनी चाय पिएंगे और तब आपसे हम वोट मांगेंगे। 2014 ने इस देश ने नरेंद्र मोदी को अप्रत्याशित जीत दिया, 282 सीट बीजेपी को आया था दोस्तों। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और मोतिहारी से जो सांसद जीते थे राधा मोहन सिंह, देखिए मैं उस वक्त ग्राउंड पे मौजूद था, इंटर्न था मैं उस समय, पत्रकारिता में इंटर्नशिप कर रहा था। मोदी जी को देखने का बड़ा क्रेज था, गए थे हम भी, और मुझे वो घोषणा याद है। 2014 में राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री बनते हैं, देश के कृषि मंत्री, और प्रमोद कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो गन्ना उद्योग मंत्री बने। मोतिहारी शहर से ही वो जीते थे, मोतिहारी विधानसभा सीट से। आप सोचिए दोस्तों कि जब प्रमोद कुमार बने वहां पर गन्ना उद्योग मंत्री बिहार सरकार में और राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री बने, तो सबसे पहला जो घोषणा किया गया कि चीनी मिल का जो जमीन है उसको बेचना पड़ेगा ताकि उस जमीन पर जो लोन है उसकी भरपाई की जा सके। ये चरित्र है बिहार भारतीय जनता पार्टी का, बिहार का जो भारतीय जनता पार्टी है। अब ये बात मैं आज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज फिर से प्रधानमंत्री सिवान आ रहे हैं, सारण कमिश्नरी, 24 विधानसभा सीटें हैं, टारगेट 24 विधानसभा सीट पर है। देश के प्रधानमंत्री का ये उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल का 51वां टूर है बिहार का। इसके पहले 50 बार आ चुके हैं, आज 51 हो जाएगा उनका बिहार की धरती पर उनका आगमन। और क्यों आ रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है, बिहार में चुनाव है, बस 2-4 महीने के समय बचा है, तो इसलिए माहौल क्रिएट करना है, माहौल बनाना है। और बिहार के नेताओं को आप देखिए, कितने बड़े बड़े मंत्रालय में यहाँ पर मिनिस्टर हुए। आप इनको देखिए ना, जो ब्रांड हिंदुत्व नेता हैं गिरिराज सिंह, बेगूसराय से तीसरी बार जीते हैं, दूसरी बार, पहली बार नवादा से थे, माफ कीजिएगा, 19 और 24। गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर रहे हैं, पंचायती राज मंत्री रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार में। बिहार में कितने टेक्सटाइल मिल उन्होंने लगवा दिए। ये सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम सांसदों से करना चाहिए जो बिहार की जनता का वोट लेते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, मंत्री बनते हैं। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब के सांसद, आईटी मिनिस्टर, बिहार में कितना आईटी का इन्वेस्टमेंट करा दिए। आईटी पार्क कितना खुल गया बिहार में, नोएडा में तो खुला, ग्रेटर नोएडा में खुला, पुणे में खुला, अहमदाबाद में खुला, पटना में कितना खुल गया, मुजफ्फरपुर में कितना खुला, कटिहार पूर्णिया का चर्चा क्यों नहीं होता है जब हम आईटी पार्क और आईटी हब की बात करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि बिहार भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमें समझना होगा। पिछले 20 सालों से ये सरकार सत्ता में है, 20 सालों से। अगर बीत के 2-2.5 सालों को हम हटा दें, जब तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बने, तो लगभग 18 साल ऐसे रहे हैं जब बीजेपी की ही सरकार बिहार में रही है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं, और बीते 11 साल से तो केंद्र में एनडीए की सरकार है। मतलब केंद्र और बिहार दोनों जगहों पर। आप याद कीजिए दोस्तों, 2015 का विधानसभा चुनाव, मुझे वो दिन भी याद है जब नरेंद्र मोदी यहाँ पे ऐलान कर रहे थे, कितना दे, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, चलो 1.25 लाख करोड़ हमने दे दिया। अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए एनडीए गवर्नमेंट से कि वो 1.25 लाख करोड़ का हुआ क्या। दो ही बातें हो सकती हैं, एक, या तो वो पैसा केंद्र ने दिया नहीं, सिर्फ वादा हो गया, पैसा नहीं मिला बिहार को। दूसरा, पैसा मिला और यहाँ के नेताओं ने लूटपाट कर लिया, क्योंकि वो पैसा जमीन पर तो नहीं दिख रहा है बिहार में। वो पैसा 1.25 लाख करोड़ बहुत बड़ी पूंजी होती है दोस्तों। बिहार का बजट अभी 3-3.25 लाख करोड़ का है, लगभग बिहार का आधा बजट अगर केंद्र दे दे बिहार को 1 साल के लिए, तो 1 साल में बिहार में जो विकास की रफ्तार है वो 2.5 गुना हो सकती है, हो तो नहीं रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन हो सकता है, लेकिन बिहारियों के लिए क्या बिहारियों को फिर से 9 करोड़ बिहारियों को जो महीने का 5 किलो अनाज मिल रहा है, गेहूं चावल जो कहिए दाल, क्या वही बिहारियों की मतलब नियति है, बिहारियों का किस्मत है? ये सवाल हर बिहारी को एनडीए सरकार से पूछनी चाहिए, नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी विधायक मंत्री बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने भी, चाहे नितिन नवीन हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे नीतीश मिश्रा हो, कोई हो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी, आप गिरिराज सिंह से सवाल करिए, आप नित्यानंद राय से सवाल करिए,
आप रविशंकर प्रसाद से सवाल करिए, भाई 2014 में 32 सांसद, 2019 में 39 सांसद और 2024 में मतलब वर्स्ट कंडीशन में भी बिहार ने 30 सांसद एनडीए का जितवाया, बिहार ने अकेले। तो वोट यहाँ से लेना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ होना है? दिल्ली में, बॉम्बे में, गुजरात में, या अहमदाबाद में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। और देखिए बिहारियों का दुर्भाग्य क्या है मैं बताता हूँ। मोदी जी पिछले बार जब बिहार आए थे तो उन्होंने बड़े छाती चौड़ा होकर उन्होंने कहा कि सीधा अब सुपौल से ट्रेन चलेगी अहमदाबाद, सीधा अब मधुबनी से ट्रेन चलेगी कहाँ? तो चेन्नई। मतलब ट्रेन का जो रूट तय होता है, मतलब बिहार को श्रमिक राज्य इस देश के प्रधानमंत्री भी मानते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात समझिए कि इसमें पूरा दोष प्रधानमंत्री को देना भी सही नहीं होगा। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया का जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। लच्चर तो हमारे यहाँ के नेता हैं, हमारे सांसद हैं, जो सिर्फ चाटुकारिता में चरण भाट बन चुके हैं वो केंद्र में। उनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। बिहार अभी देखिए ना, अभी ये एमएसएमई के मिनिस्टर जीतन राम मांझी बने हुए हैं, फूड प्रोसेसिंग के मंत्री चिराग पासवान बने हुए हैं। कितना इन्वेस्टमेंट बिहार आ रहा है फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में ही, कितने बड़े कारखाने और कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो बिहार आ रहा है। बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो बिहारियों को दिया गया। लेकिन हमारे नेता जो यहाँ के लोकल नेता हैं, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं और सारण से राजीव प्रताप रूडी हैं, तो जब तो महाराजगंज और सारण के पिछड़ेपन के लिए तो हम रूडी जी से ही सवाल करेंगे, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से ही सवाल करेंगे। मोतिहारी में राधा मोहन सिंह गॉडफादर हैं, 40 साल से जीत रहे हैं, तीसरी बार जीते हैं, इस बार फिर रोग आकर टिकट ले लिए, जीत गए। तो मोतिहारी के पिछड़ेपन के लिए सवाल तो हम उन्हीं से ना करेंगे। बक्सर के बाबा रहे हैं अश्विनी चौबे, 10 साल रहे हैं, इस बार बदले सुधाकर सिंह आए, तो सवाल तो अश्विनी चौबे से होना चाहिए ना, क्या आपने बक्सर के लिए क्या कर दिया। बगल में बनारस है, आप बनारस देखिए कायाकल्प हो गया, जहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी हैं। वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर बक्सर पड़ता है। बक्सर आज भी वही है जो 1990 में था, सिर्फ एक हाईवे बन गया है तो कनेक्टिविटी आसान हो गया है, सिर्फ कनेक्टिविटी आसान हुआ है, बाकी हर जगह वही स्थिति है मिला जुलाकर। अस्पताल से लेकर, विद्यालयों से लेकर, कॉलेज से लेकर सब वही उसी ढर्रे पर बिहार आज भी चल रहा है। तो आज प्रधानमंत्री का आगमन बिहार में है और ये सवाल आप पूछिए, अगला बार होगा तब भी पूछिए, अपने जनप्रतिनिधि से पूछिए, विधायकों से पूछिए, सांसदों से पूछिए, और संभव हो तो प्रधानमंत्री से भी पूछिए, उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर पूछिए, उनके सोशल मीडिया पर जाकर पूछिए कि बिहार को क्या मिल रहा है। आप बताइए कि आज तक 11 साल में एक भी क्या केंद्र की बैठक बिहार को लेकर कभी भी हुई है तो सिर्फ चुनावी मुद्दे को लेकर हुई है कि चुनाव कैसे लड़ना है, कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, इस मुद्दे को लेकर बैठक होती है। कभी बिहार के डेवलपमेंट के लिए बैठक आज तक केंद्र ने नहीं किया, और उसके जिम्मेदार हमारे विधायक, हमारे सांसद हैं, जिन्होंने कभी ना विधानसभा में, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में आज तक आवाज इन्होंने नहीं उठाया। सतीश चंद्र दुबे को भेजा गया था राज्यसभा, क्यों नहीं उठाया भाई? चंपारण के हैं, उठा लीजिए ना, कोई क्षेत्र उठाकर आप देख लीजिए, कहीं के सांसद विधायकों की आप बात कर लीजिए। बिहार इनके एजेंडा में है ही नहीं। बिहार सिर्फ एक स्टेट है जहां से लेबर है, श्रमिक पैदा होते हैं, श्रमिक जाकर गुजरात में, चेन्नई में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, पुणे में पसीना बहाते हैं, वहां के बिल्डिंग खड़ा करेंगे, वहां के फैक्ट्रीज को खड़ा करेंगे और वोट देने बिहार आएंगे ताकि यहाँ की सरकार बने और केंद्र में भाजपा की सरकार बने और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बने। ये बिहार की नियति बन गई है। कल दोस्तों मैंने आपको एक स्टोरी बताया था, 15,000 करोड़ वेदांता ग्रुप अनिल अग्रवाल खर्च करने को तैयार है एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। हार्वर्ड के स्तर पर वो विश्वविद्यालय बनेगा। अब तक बिहार सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। अब तक 30 जून को अंतिम तारीख है, उसके पहले कोई ना कोई स्टेट अनिल अग्रवाल को बुला ही लेगा। 2 मांग है उनकी, एयरपोर्ट बगल में हो और नदी बगल में हो, दोनों पटना में उपलब्ध है। लेकिन हमारे नेताओं को इससे कोई वास्ता नहीं है। पूरा जो यहाँ का कैबिनेट है, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सब लोग लगे हुए हैं मोदी जी के स्वागत में। टेंट कैसा लगा, तंबू कैसा लगा, एलईडी कैसा लगा, व्यवस्था में कमी मत हो जाए, जो कार्यकर्ता पहुंचेगा उनके लिए दाल पूड़ी खीर बनेगा, इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं यहाँ के सारे लीडर। ये दुर्भाग्य है बिहार का दोस्तों। और चुनाव है इस साल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसको वोट करिएगा, किसको वोट नहीं करिएगा, ये मेरा लिमिट नहीं है बताने का, लेकिन इतना मैं आपको जरूर कहूँगा, आगाह करूँगा, बिहारी हैं आप और बिहार की अस्मिता को समझिए, अपनी दुर्गति को समझिए, अपनी दुर्दशा को समझिए। पलायन को रोकना है, बेरोजगारी को रोकना है, इन्वेस्टमेंट लाना है। मोदी जी पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट लाते हैं भारत में, पूरे दुनिया से इन्वेस्टमेंट लाते हैं। कभी महाराष्ट्र सरकार उनसे मिलती है, कभी
तमिलनाडु सरकार उनसे मिलती है, कभी मध्य प्रदेश की सरकार उनसे मिलती है, बिहार सरकार कभी नहीं मिलती है कि मोदी जी थोड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे करा दीजिए। कभी टेस्ला को कह दीजिए, कभी एप्पल को कह दीजिए कि बिहार में भी कभी सोचे, लगाना तो बहुत दूर की बात है। इन्फोसिस को थोड़ा कह दीजिए, टीसीएस को कह दीजिए, विप्रो को कह दीजिए, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे एमएनसीज हैं, लेकिन बिहार के नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया से इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा, 27 राज्य में जाएगा, बिहार अपवाद है। बिहार में कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। हमारे तो सीएम साहब कह दिए हैं कि लैंड लॉक स्टेट है, हम लोग कर ही क्या सकते हैं, लैंड लॉक स्टेट है ना, कहीं हम लोग का समुद्र तो है नहीं। अब बिहार का हो सकता है मैपे भगवान गलत बना दिए हों, तो उठाकर उस मैप को समुद्र किनारे रख दीजिए, तो हो सकता है कि विकास हो जाए। मिला जुलाकर आप स्थिति समझिए, बिहार आज जिस चौराहे पर खड़ा है, एक क्रांति की जरूरत है बिहार में, एक बदलाव की जरूरत है। और ये हम और आप जो आम लोग हैं बिहार के, आप किसी प्रोफेशन में होइए, मेरा धर्म पत्रकारिता है, हो सकता है आप बैंक एम्प्लॉय हो, आप किसान हो, आप कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त बिहार उस चौराहे पर खड़ा है जहाँ एक बदलाव की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो अगली पीढ़ी हो, हमारा जो अगला पौड़ खड़ा हो, वो ये दुर्गति ना देखे जो हमारी पीढ़ी ने देखा, हमारे बाप दादाओं ने बिहार को झेलते हुए देखा है। मोदी जी से ये सवाल करिए, भाजपा सरकार से ये सवाल करिए, नीतीश कुमार से ये सरकार सवाल करिए, और सत्ता में जो भी रहे, कल दिन अगर तेजस्वी यादव आए और वो भी अगर इस तरह का हरकत करे तो उनसे भी सवाल करिए। सवाल पूछा जाना जरूरी है, तभी सत्ता सही से संचालित हो सकती है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, इस विश्लेषण में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉप वाले वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।